लवलीज। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिकेश की राइड। माने तो ये शहर बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन इस शहर के मायने बहुत बड़े हैं। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी अपने घर से निकलकर। दोस्त बने, सुबह सुबह जब सब कुछ बंद था, पता नहीं चला कि 10 से 12 बाजार बंद था, क्योंकि सुबह के सिर्फ 4 ही बजे थे। क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे किस्से, इतनी सारी कहानियाँ थी कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। ये जर्नी एक अद्भुत और एक सुंदर जर्नी बन चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुटते जा रहे थे और ये अलग ही एक्सपीरियंस बनता जा रहा था। देखते ही देखते हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। हरिद्वार से ऋषिकेश जाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इन सुनहरे नज़ारों के लिए कुछ भी। ये एक झरना है जिसे हम सीक्रेट वाटरफॉल कहते हैं। तो इसकी ब्यूटी इतनी है कि मुझे लगा आप लोगों से सबसे पहले इसी को दिखाना चाहिए, ताकि आप लोग इसे देखकर थोड़े और खुश हो सकें। आगे चलते चलते हमने ऋषिकेश में एक स्कूटी रेंट करी और ऋषिकेश को एक्सप्लोर किया। ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी रेंट करना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे आप छोटे से छोटे हिडन जेम्स ऋषिकेश के देख पाते हो और आगे बढ़ पाते हो। साथ ही साथ हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपना हाथ जमाया। रिवर राफ्टिंग उन लोगों के लिए बेहद अच्छी है जिन्हें पानी से प्यार है। मैंने भी इसमें अपना हाथ जमाया और एक नया ही एक्सपीरियंस पाया। एक बार के लिए डर लगना लाजमी था, लेकिन उसके बाद ये एक अजब ही अचंबा बन गया। उसके बाद हम गए सैंड बीच पर। जो सैंड बीच एक इतनी ब्यूटीफुल जगह है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लंबा स्टेप पकड़ो ना, तो बस चलो 3 2 1 ये पूरी बोट हिलने वाला। ये पाँव में लगती रेत और एक चुभते कंकड़ सब कुछ जायज था इस ब्यूटी के आगे। फिर हमने त्रिवेणी घाट की मशहूर आरती देखी। ये आरती अपने आप में ही एक बहुत अच्छा अनुभव है। अगर आप कभी भी हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश जाएं तो ये आरती ज़रूर देखें। हाँ, ये थोड़ा इंतज़ार करने वाला चीज़ है, लेकिन एक इंतज़ार के बाद जब आप इस आरती को देखोगे तो एक अलग ही अनुभव महसूस करोगे। इस आरती की मेरे पास पूरी फुटेज भी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद ये नीम बीच, जो ऋषिकेश का एक हिडन बीच है। कितने लोग इस बीच का मज़ा उठा रहे थे। बहुत सारे लोग राफ्टिंग कर रहे थे और कुछ सिर्फ मैगी का लुत्फ़ उठा रहे थे। इस बीच पर अगर आप मेडिटेशन या योगा या सिर्फ बैठकर भी अपना समय बिताते हैं तो एक ऐसा अनुभव महसूस होगा जो शायद ही आपने कहीं किया हो। गंगा की वो बहता पानी एक अजीब ही आपको सुकून देता है। वो ठंडक पानी की बहुत अच्छी लगती है, और इतनी गर्मी के टाइम पर गंगा की वो ठंडक सबके लिए बड़ी आरामदायक है। तो हमने भी उसको एंजॉय किया और आगे बढ़ते चले गए। बैठे बैठे शाम हो गई और हमें पता ही नहीं चला कब हमारा पहला दिन निकल गया। हॉस्टल में रहने का ये मेरा पहला अनुभव था, लेकिन सच कहूँ इसी की वजह से मुझे ऋषिकेश से ज़्यादा प्यार हो गया। यहाँ आपको अनजाने लोग मिलेंगे, अनजाने लोग, अनजानी कहानियाँ और ऐसे किस्से जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो ये वहाँ का एक ब्यूटीफुल सा व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नीम बीच की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि उस बीच की ब्यूटी अपने आप में ही बयां होती है, कोई शब्दों की उसे ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम अगले दिन राजा जी नेशनल पार्क में स्थित बीटल आश्रम गए। बट अफसोस की बात यह है कि हम 4 बजे के बाद पहुंचे और 4 बजे तक बीटल आश्रम बंद हो जाता है। तो हमने वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराई और ब्यूटी को एंजॉय करके वापस आ गए। अब बारी आती है ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध चीज़ें, यानी वहाँ के हिडन वाटरफॉल्स। हर कोने या नुक्कड़ पर आपको एक वाटरफॉल मिल जाएगा, लेकिन ये है एक सीक्रेट वाटरफॉल जिसका नाम ही एक्चुअली सीक्रेट वाटरफॉल है। और यहाँ की ब्यूटी आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के लिए बहुत अमेजिंग था। यहाँ जो लोग आ रहे थे या जो भी आ रहा था, वो यहाँ की ब्यूटी देखकर बस इम्प्रेस होने के अलावा और कुछ नहीं कह पा रहा था। यहाँ का पानी इतना साफ़ और इतना ठंडा था कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। इस वाटरफॉल से जो खुशी मुझे मिली वो शब्दों में बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। तो फिर ये है मेरा हॉस्टल जहाँ हम रुके थे। इस हॉस्टल में आपको सब कुछ मिलेगा, एक्सपीरियंसेस, नए दोस्त, ऐसी मेमोरीज कि आपको वापस जाते हुए रोना ज़रूर आएगा। और वहाँ की ब्यूटी, वहाँ की इवनिंग्स सबसे प्यारी है।
ये फूल, ये मंज़र बहुत अच्छा था। और वहाँ एक दोस्त मिला जिसका नाम था राही। हाँ जी, राही एक पेट है जो आपको इस हॉस्टल में मिलेगा और वो आपके एक्सपीरियंस को 2 गुना अच्छा कर देगा। तो अगर आप कभी भी ऋषिकेश जा रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं ताकि आप राही से मिल सके और इस एक्सपीरियंस को जी सके। वहीं मैंने एक पत्थर पर अपना निशान छोड़ा है। अगर आप कभी भी ऋषिकेश जाएं और इस हॉस्टल में आपका जाना हो तो इस पत्थर को उनके कॉमन एरिया में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बस एक छोटा सा निशान है जो मैंने वहाँ छोड़ा था। अपनी ये निशानी वहाँ छोड़ने के बाद अब ये सफ़र ख़त्म होने जा रहा था। तो ऋषिकेश से निकलते हुए हरिद्वार की तरफ आते हुए ऑटो में मुझे ये प्यारी सी बच्ची दिखी जिसकी आंखें कुछ एक अजीब ही कहानी कह रही थी। तो मुझे लगा इसे भी अपनी कहानी का एक किस्सा बनाना ज़रूरी है, और कोई भी कहानी किसी कहानी के बिना अधूरी होती है। तो ये ठंडी लस्सी हरिद्वार की गर्मी को मात देते हुए और गरम गरम मसाले डोसे के साथ बड़ी शानदार लग रही थी। तो इसी तरीके से हमारी ऋषिकेश की जर्नी ख़त्म हो गई थी, लेकिन वापस जाते हुए मैं कुछ अलग ही अपने साथ लेकर जा रही थी। वो थे नए दोस्त, कुछ अनकहे और कुछ कहे हुए किस्से जो शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं था। तो ये शायद कहानी आज मेरे लिए भी अधूरी है, लेकिन कभी ना कभी पूरी ज़रूर होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए और मोटिवेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके और हमारे लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।